मैं बस पहुंच ही रही हूँ। एक्सक्यूज मी प्रीति, तू कैसी हो यार? तुझे एक तो कूड़ा बिन रही है, ऊपर से मुझे गंदा कर रही है। अरे नहीं मनीषा, वो मेरी हार खो गई है, इसलिए मैं ढूंढ रही थी। हार खो गई? मतलब मुझे देख लिया तो अब बहाने बनाएगी कि तेरा हार खो गया। इसमें तेरा हार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ कूड़ा बिन रही है, उसी पे अपना गुजारा करती होगी, है ना? मनीषा, ऐसे तुम कैसे बोल रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं बचपन से पढ़ने में ब्रिलियंट रही हूँ, तो मैं कूड़ा का काम कैसे कर सकती हूँ यार? और मेरा जो हार खोया है ना, वो मुझे जन्मदिन पे मम्मी दी थी, इसलिए मैं ढूंढ रही हूँ। अदरवाइज पता है, दूसरा हार होता ना तो मैं ढूंढती भी नहीं। अबे तुम्हें तो चुप, बकवास किए जा रही। मम्मी ने गिफ्ट में दिया था। कूड़ा बिन के अपना गुजारा करती है और अपनी वो बूढ़ी माँ का जो बीमार पड़ी रहती है, पता नहीं कैसी औलाद को जन्म दिया है। ऐसी औलाद को जन्म देने से अच्छा था कि बचपन में ना गला घोट के मार देती। मेरी माँ को देख कितने ठाट बाट से रहती है, उसे अच्छा खाना अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, पता है 50,000 रुपये महीने की सैलरी है। और यहाँ पे कूड़ा बिनते हुए देख लिया मैंने, और मैं पहचान ही गई थी कि तू ही हो। मनीषा, मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है? और तुम 50 रुपये कहना क्या चाहती है? मेरी आंखें खराब हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि तू यहाँ पे कूड़ा बिन रही थी या कुछ ढूंढ रही थी? इतना कूड़ा, इतनी गंदगी पड़ी है, मुझे तो इतनी बदबू आ रही, यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। पता नहीं कैसे काम करती है, बदतमीज। मुझे लगा था कि इतनी पढ़ाई लिखाई कर रही है, लाइफ में कुछ कर लेगी, और क्या किया? ये कूड़ा बिनने का काम। देखो, बचपन की दोस्त हूँ, इससे मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। अदरवाइज तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो उसकी ऐसी तैसी कर देती। अबे उंगली किससे दिखा रही है मुझे? ये उंगली तोड़ के ना फेंक दूंगी इसी कूड़ेदान में, और पता भी नहीं चलेगा तेरी माँ को। चलो हटो, देखो जो मुझे तुमसे बहस भी नहीं करना। मुझसे बहस नहीं करेगी? मतलब मैं तेरे से बहस कर रही हूँ? तेरे को समझा रही थी मैं कि तू ये कूड़े बिनने का काम करती है, तेरी औकात भी यही है, समझी? देखो मनीषा, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी सारी बातें ना सह रही हूँ। कोई और होता ना तो उसकी औकात दिखा देती कि मैं हूँ कौन। और छोड़ो, तुमसे मुझे बात भी नहीं करना। मैं अपना ना, तू मुझे मेरी औकात यार कितनी मारोगी थप्पड़? हद होता है किसी भी चीज का। तूने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे? तुझे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ। वहाँ की मालकिन ने ना मुझे सारा काम हैंड ओवर कर रखा है, और तूने ये हाथ उठाया ना मुझ पे, इसको तोड़ दूंगी मैं, समझी? मनीषा, आपको बदतमीज हो, किस बात का करे इतना? तूने फिर से मुझ पे हाथ उठाया। तेरी शक्ल ना पहचानने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो सीमा से बाहर मत जाना, ठीक है? अपने सीमा में रह लो, भलाई इसी में है। नहीं तो तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि इस एरिया में भी नहीं दिखोगी। अबे क्या करेगी? क्या उखाड़ लेगी मेरा? कुछ क्या नहीं कर उखाड़ सकती। लेगी? पहले तो तुम 2 मिनट का टाइम दो, पहले मैं अपना हार ढूंढती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करूंगी तुम्हारा। 1 मिनट रुको। ये हार मेरी मम्मी मुझे जन्मदिन पे दी है, और तुम्हारे लिए वैसे भी माँ बाप का तोहफा तो कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं रखता। और हाँ, क्या बोल रही थी कि कंपनी की मालकिन ने पूरा कंपनी तुम्हें संभालने के लिए दिया है। तुम्हें उस कंपनी का नाम तो पता ही होगा ना, क्या है? हाँ, पीएस कंपनी। पूरे शहर में लोग जानते हैं, नाम है उसका, समझी? इतना तो दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास कि पीएस का पूरा नाम क्या है? प्रीति सिंह। और मैंने ही तुम्हें हायर किया था। हाँ, तुम्हें पता नहीं था कि मैं उस कंपनी की मालकिन हूँ, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती थी, मैं जताना नहीं चाहती थी कि अपनी दोस्त को मैं बताऊं कि मैं उस कंपनी की मालकिन हूँ। और वहाँ की स्टाफ को भी मैंने बोला था कि कोई भी तुझे ये ना बताए कि तुम मेरी दोस्त हो और मैंने तुम्हें हायर किया अपनी कंपनी में। खाने के लिए मोहताज थी, और आज इतना घमंड पाल रही हो कि मेरी मम्मी ठाट बाट में रहती है, और मेरी मम्मी बीमार है तो क्या हुआ, मैं उनका इलाज करवा रही हूँ। अपनी माँ का रात दिन ध्यान रखती हूँ, इसलिए कभी कंपनी भी मैं नहीं आती हूँ। चाहती तो मैं कंपनी में आके बैठ सकती थी, लेकिन माँ से बढ़कर ना कोई दौलत नहीं होता। लेकिन तुम्हें ये सब बात समझ कहाँ से आएगा? तुम्हें तो पैसों का नशा सवार हो गया। अरे मैंने सोचा था कि मैं उस इंसान की मदद कर रही हूँ जो मेरी बचपन की दोस्त है, जिगरी दोस्त, लेकिन शायद तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती होगी। सॉरी प्रीति, आई मीन मैम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ की आप मालकिन हो। नहीं तो मैं कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करती आपके साथ। सॉरी। हाँ, माफ कर रही हूँ। यू आर फायर्ड नाउ। मैम, मैम, मैम,